शू रैक को लेकर के आज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग शू रैक को लेकर के शू रैक हम कहाँ लगाएँ, कहाँ नहीं लगाएँ, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। जहाँ कहीं भी मैं कंसल्टिंग पे जाता हूँ या ऑनलाइन जब कंसल्टिंग करता हूँ, तो लोग शू रैक्स के बारे में कई क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें शू रैक आखिर लगाना कहाँ चाहिए? क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं न कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसे यूटिलिटी के बारे में जो हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं, पर इसको कहाँ प्लेस करना चाहिए, इसके पोजीशन को लेकर के सबके मन में कुछ न कुछ डाउट्स हैं। शू रैक एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बाहर से जब भी आते हैं तो अपने जूतों को वहाँ रखते हैं। अब शू रैक्स जो हैं कई बार ओपन होते हैं, कोई कवर नहीं होता है, कई बार क्लोज्ड होते हैं। तो शू रैक की एक्चुअल अच्छी पोजीशन है कहाँ? तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो अपने जूते चप्पलों में ना सिर्फ हम डर्ट एंड डस्ट लेकर के आते हैं, गंदगी लेकर के आते हैं, बल्कि एक नेगेटिव एनर्जी भी अपने साथ लेकर के आते हैं। जब भी हम जहाँ कहीं भी घूम करके आए हैं, पता नहीं किस रास्ते पर चले हैं, किस दुकान में गए हैं, किस मकान में गए हैं, जगह जगह से घूम करके आए हैं, तो हमारे ये जो शूज़ हैं ये इन एनर्जीज़ को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। जो हमारे जूते चप्पल हैं ये इन एनर्जीज़ को भी अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें एक तो रूल हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि हम शूज़ को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में एंटर ही ना करने दें। शू रैक को जो है अगर पॉसिबल हो तो हम अपने घर के बाहर ही लगा दें और एक क्लोज्ड शू रैक रखें और एंट्रेंस से जितनी दूर पॉसिबल हो सके उतनी दूरी पे लगाएं शू रैक को। तो फ्लैट के कॉन्सेप्ट में, फ्लैट्स के टाइम पे आज के डेट में शू रैक बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं लगा सकते हैं, पर फिर भी जितनी दूर हो सके उतनी दूर लगाएं। एंट्रेंस अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो हम नॉर्थ ईस्ट के जोन में शू रैक को नहीं लगाएंगे। तो दो बातों को ध्यान रखना है अगर हम एंट्रेंस के बाहर शू रैक को लगा रहे हैं, कि अगर हमारी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो हम शू रैक को नॉर्थ ईस्ट के पास नहीं लगाएं। दूसरी बात, हम शू रैक को अपने एंट्रेंस से जितनी दूर पॉसिबल हो पाए उतनी दूर लगाएं। जहां तक कि भी लॉबी की एरिया आप डिमार्केट कर पा रहे हैं कि ये हम यूज कर सकते हैं, उतनी दूरी पर ही आप शू रैक को लगाएं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम शू रैक को लगाने की हम जगह जो है हमारे घर के बाहर नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश हम घर के बाहर शू रैक को नहीं लगा सकते हैं और अब हमें घर के अंदर ही शू रैक को लगाना है, तो फिर इसकी अप्रोप्रिएट जगह कौन सी है? इसके लिए भी हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की दिशा को छोड़ देना है। नॉर्थ ईस्ट में हमें शू रैक को नहीं लगाना है, क्योंकि अगेन ये एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स हो जाती हैं। हम घूम फिर के आते हैं और फिर हम जूतों चप्पलों को अगर हम नॉर्थ ईस्ट में रखने लगेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को 100% अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर शू रैक को प्लेस कर सकते हैं। अगर हम शू रैक को अंदर प्लेस कर रहे हैं, घरों के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो एक बात तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम शूज़ को बाहर ही खोलें, अच्छे से झटकें, पैरों को जब घर में आने के समय अच्छे से पैरों को स्टॉम्प करें। स्टॉम्प करने के बाद शूज़ को बाहर ही खोल दें, फिर उन शूज़ को या चप्पलों को हाथ से उठा करके अपने घर के अंदर लाएं और जहाँ कहीं भी शू रैक है वहाँ शू रैक के अंदर जूतों चप्पलों को रख दें। दूसरी पोजीशन जहां हमें अपने शू रैक्स को बिल्कुल ही नहीं लगाना है अपने घरों के अंदर, क्लोज शू रैक को भी नहीं लगाना है, वो है घर का सेंटर यानी कि ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान पे शू रैक्स नहीं आने चाहिए। ब्रह्मस्थान पे अगर शू रैक आएगा तो अगेन ब्रह्मस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जीज आकर के आती हैं, सेंटर पे आती हैं और सेंटर से ही चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में 16 के 16 डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ब्रह्मस्थान को अगेन हमें साफ रखना है, सुथरा रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, खाली रखना है और भार नहीं देना है, और कोई भी नेगेटिव एलिमेंट जैसे कि शू रैक वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान को छोड़ने के बाद हम
सदर्न डायरेक्शंस में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, इन डायरेक्शंस में हम शू रैक को रख सकते हैं। अगर हम इन डायरेक्शंस में रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम वेस्टर्न डायरेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक के डायरेक्शंस में भी हम शू रैक को प्लेस कर सकते हैं। शूज़ जो हैं हमारे शनि ग्रह के भी प्रतीक होते हैं, तो शूज़ को शनि ग्रह के डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन में भी आराम से प्लेस किया जा सकता है। पर यह ध्यान हमेशा हमें रखना है कि शू रैक जो है वो क्लोज्ड रहे। शूज़ हम बाहर ही खोल दें, अपने घरों के, अपने प्रेमाइसेस के, अपने ऑफिसेस के बाहर खोल के अच्छे से झटक करके, अगर शू रैक बाहर है तो बाहर ही रख दें, अगर शू रैक अंदर है घर के तो हाथों में शूज़ को लेकर के उठा करके आएँ और फिर शू रैक के अंदर रख करके शू रैक को क्लोज कर दें और फिर अपने घरों में प्रवेश करें और अपना कार्य करें। तो शू रैक से एसोसिएटेड यही कुछ है बातें जो हमें ध्यान रखनी है। शू रैक हम घर के बाहर बनाएं तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं बनाना है और घर के सेंटर में नहीं बनाना है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी प्रोत्साहन मिले इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।